Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 5. How are you to all? I hope you are fine. Please open your SST skills books, page number 41, unit number 8, the War of Independence. Today we are going to do an activity of skills books. Let's start. People of fame. What I will learn? I will learn about some of the famous people of the War of Independence. Fill in a passport of each person. Fill in a passport for each person. जो भी हमने यूनिट में पर्सनैलिटीज़ को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने 4 पासपोर्ट बनाए हैं जिसमें उनके नेम और कुछ उनकी जो आइडेंटिटी है कि उन्होंने क्या क्या वर्क किया ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो हमने इसमें फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पासपोर्ट अबाउट द बहादुर शाह जफर. द नेम बहादुर शाह जफर. हु ही वॉज, वो कौन था. द लास्ट मुगल एम्परर, वो कौन था. द लास्ट मुगल एम्परर, वो मुगल दौर का आखिरी या लास्ट बादशाह था, किंग था. ठीक है, या आप उसको रूलर भी कह सकते हैं, किंग कह सकते हैं, एम्परर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. यानी बहादुर शाह जफर इज़ द लास्ट मुगल एम्परर. व्हाट ही डिड, उसने क्या किया. ही सरेंडर इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश, उसने ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि वो अपने महल में एक दिन सोया हुआ था तो अचानक ब्रिटिश जो आर्मी थी उसने हमला किया और उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया और उसको प्रिजन कर दिया यानी कैद में डाल दिया. और फिर इसके पास कुछ भी नहीं था और करने को, इसके लिए एक पेंशन मुकर्रर कर दी गई एक किंग के लिए, एम्परर के लिए, द लास्ट मुगल ऑफ एम्परर के लिए एक पेंशन फिक्स कर दी गई. फिर इसके पास कुछ भी करने को नहीं था. वाई ही डिड दिस, उसने ऐसा क्यों किया, उसने सरेंडर क्यों किया बादशाह के सामने, सॉरी ब्रिटिश के सामने, क्योंकि इसके पास और कोई वे नहीं था. ही हैज़ नो अदर वे, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था. जब भी एनिमी आपके ऊपर हमला करती है, आपको कैप्चर करती है या आपको प्रिजन कर देती है तो आपके पास कोई और वे नहीं होता. सो he has no other way. So the second one is about Tatia Top. The name is Tatia Top. Who he was, वो कौन था. He was the Maratha king, वो एक मराठा किंग था, बादशाह था. What he did, उसने क्या किया. He fought the British, उसने ब्रिटिश के साथ उसने फाइटिंग की थी. ठीक है, आपको याद होगा कि हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है कि जब मराठा किंग की जब था वो उसकी डेथ हो गई थी तो फिर उसकी जो रानी थी उसने उसके साथ ब्रिटिश के खिलाफ उसने फाइटिंग की थी. इसके साथ ही एक और किंग भी था, ये वाला टटिया टॉप, इसने भी ब्रिटिश के खिलाफ फाइटिंग की. Why he did this, उसने ऐसा क्यों किया. He thought British was not loyal, उसका ख्याल था कि ब्रिटिश जो थे वो लॉयल नहीं हैं. हमारी इंडिया के साथ, सब कॉन्टिनेंट के साथ ब्रिटिश आर्मी लॉयल नहीं है. क्यों लॉयल मीन्स वो उसके साथ सिंसियर नहीं है, वो उनके साथ नहीं है, वो उनकी जितनी भी लैंड है उसको हासिल करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं. इसलिए उसने सोचा कि मैं इसके ब्रिटिश के साथ फाइटिंग करता हूँ, हो सकता है कि मैं जीत जाऊँ और ब्रिटिश यहाँ से चली जाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसको ही उल्टा कैद में डाल दिया गया यानी प्रिजन कर दिया गया. द फोर्थ वन इज़ अबाउट द रानी ऑफ झांसी. यानी ये कौन थी, ये विडो थी किसकी, मराठा किंग की. हु शी वॉज, शी वॉज विडो ऑफ मराठा किंग. विडो कहते हैं बेवा को, यानी जब मराठा किंग था उसकी डेथ हो गई, वो नेचुरल डेथ थी, तो उसकी जो बीवी थी उसका नाम था रानी. तो जिस जगह का वो किंग था उसका नाम है झांसी.
यानी झांसी एक प्लेस का नेम है जो कि रूल सब कॉन्टिनेंट में था। ये प्लेस सब कॉन्टिनेंट में थी। उसका किंग कौन था? मराठा। तो मराठा किंग जब उसकी डेथ हुई तो उसकी बीवी रानी, उसका नाम था, तो ये कौन थी? विडो ऑफ मराठा किंग। व्हाट शी डिड, इसने क्या किया? शी फाउट विद ब्रिटिश, इसने भी ब्रिटिश के साथ फाइटिंग की। क्यों की? वाई शी डिड दिस? बिकॉज ब्रिटिश took her land and has no son। यानी इसका जब इसकी हस्बैंड की डेथ हुई, मराठा किंग की डेथ हुई, तो इनके पास कोई भी बेटा नहीं था, यानी कोई औलाद नहीं थी बेटे की सूरत में। इसलिए इसको खुद ही ब्रिटिश के साथ तलवार उठाना पड़ी, उसको उसके साथ फाइटिंग करना पड़ी। और वो एक और उन्होंने उसके साथ किया कि उसकी लैंड को अपने कब्जे में कर लिया था। इसलिए इसने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की या इसके साथ फाइटिंग की। The fourth and the last one is about Queen Victoria. Who was she? Who she was? She was Empress of India. ये इंडिया की रानी थी। What she did? उसने क्या किया? She learned Urdu by Abdul Karim, secretary for the Queen। यानी अब्दुल्ला करीम कौन था? वो सेक्रेटरी था क्वीन विक्टोरिया का। इसने इसको उर्दू सिखाई थी। ये इसके बहुत ही क्लोज सेक्रेटरी था और अक्सर ब्रिटिश में जो जितने भी सब कॉन्टिनेंट में थे वो अक्सर इससे जेलस हुआ करते थे कि ये इसके बहुत ही क्लोज सेक्रेटरी है। इसके सारे काम सारे ही अब्दुल करीम सारे काम क्वीन विक्टोरिया का किया करता था। वाई शी डिड दिस, उसने ऐसा क्यों किया? उसने उर्दू क्यों सीखी? बिकॉज शी डिड नॉट नो अबाउट उर्दू, उसको उर्दू के बारे में नहीं पता था। शी ओनली न्यू अबाउट द इंग्लिश। So student, this is all about today's work and activity. I hope you have understand all the things about Bahadur Shah Zafar, Tatia Top, Rani of Jhansi, Queen Victoria. Please write down and fill in the blanks with carefully. Allah Hafiz.